नमस्कार, जय हिंद। नए एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1 का सी लास्ट एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज। याद कीजिए, आपको एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा रखा है, इसको पढ़ा दिया ना, वही चीज भारतीय वन से आप पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का सी क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे उपलब्ध है अभी। इस चैप्टर के लिए क्या करते हैं, नियम देख लीजिए। त्रिभुज, एक ही नियम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? अरे ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बनाइए जल्दी से फोटो, चित्र बनाइए। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। 0 मूल बिंदु हो गया, 1 2 3 4 5। इधर -1 क्या कर रहा है रे बुआ? -2 -3 -4 -5। ऊपर में +1 2 3 4 और 5 ले लीजिए। नीचे में -1 -2 -3 और -4 -5 भी ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, करा जब x बराबर -5, कितना बोला है? तो y क्या है? -1 है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर जब x बराबर है 3, कितना है? तो y है -5, क्या है -5? यहाँ। और फिर जब x बराबर है कितना? 5, y इक्वल टू कितना पे? 2 पर है, कितना पर? 2 पर। तो चलिए, यही 3 गो ट्रायंगल का पॉइंट हो गया। इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, और इससे क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया, ए बी और सी। ए का निर्देशांक क्या है देखो तो? -5 -1। बी का निर्देशांक क्या आ गया? 3 और -5। और सी का निर्देशांक 5 और 2 है ना। हो गया क्लियर? तो निकालना हम लोग को त्रिभुज एबीसी का, बन गया ना फोटो। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बुआ। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें गौर से देखा जाए तो ए का निर्देशांक क्या है? -5 -1। बी हो गया आपका 3 -5 तथा सी 5 2 है। इसलिए त्रिभुज या निकाल लीजिए। इसलिए x1 बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? -5। x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू -5, y3 इज इक्वल टू 2। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? नियम बोलो, 1/2 गुने, याद आप नियम, x1 इंटू y2 माइनस y3। याद आ रहा है सबको? आ रहा है यादव? एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो ना। प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, याद हो गया? फिर से बोलो, 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस। चलिए अब डालिए मान, डालिए मान आ जाएगा 1/2 गुने x1 देखिए तो कितना है? -5 इंटू y2 माइनस y3। y2 कितना है? -5 और माइनस y3 क्या है? 2 प्लस x2 इंटू x2 कितना है? 3 इंटू y3 माइनस y1, यानी 2 माइनस -1 प्लस x3 इंटू x3 कितना है? 5 इंटू y1 माइनस y2, मतलब -1 माइनस -5
ठीक है ना, -1 -5। तो चलिए तोड़िए इसको, 1/2 गुने -5 माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा 5 2 7, फिर 3 गुने माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा, फिर 5 इंटू -1 तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस माइनस +5, और 1/2 गुने माइनस माइनस प्लस, 7 पचे 35, 2 1 3, 3 तिहाई 9, 5 में से गया 4, 4 पचे 20, तो 1/2 गुने 35 और 9 44 20 64, काटेंगे तो 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई है। बोलिए बाबू। चलिए अब क्या इसको मैं बताऊं या कोई बच्चा बनाएगा? चलिए कोई स्टूडेंट बनाएगा अभी, ठीक है। सेम क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज खत्म कर लीजिए, जितना जल्दी कर लीजिए खत्म, पूरा एक्सरसाइज ही ऐसे बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, धन्यवाद। हाँ, एक बार जब हो जाता है तो दोबारा उसको नहीं होता A का निर्देशांक 1 - 2, B का निर्देशांक -3 4, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का निर्देशांक 1 - 2, B का निर्देशांक -3 4 तथा C का निर्देशांक 5 - 6 है। x1 1, x2 -2, x3 x2 -3, x3 5, y1 -2, y2 4, y3 -6। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. x1 1 और y2 4, y3 minus 6 plus y2 y2 minus 3, y3 minus 6 minus y1 minus 2, y3 minus 6, x3 5, y1 minus 2, y2 4. 1/2 into 1 into 4 plus 6 into -3 into
plus minus minus 3 into minus 6 plus 2 plus 5 into minus 6 1 by 2 into 1 into 4 or 6 10 minus 3 into minus 6 में से plus 2 गया था minus 4 plus minus 13 1 by 2 1 में 10 से multiply में 10 plus 12 minus 13 1 by 2 10 और 12 22 और minus 8 minus 4 Thank you. देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर माइनस में भी अगर क्षेत्रफल आ रहा है त्रिभुज का, उसका मतलब क्या है? प्लस है वो, है ना? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, और निर्देशांक जो होता है निगेटिव में भी होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला पहला का तीसरा। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस है। मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4 5। इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर में +1 2 3 4 5 6 7। नीचे -1 -2 -3 -4 माइनस। जब x बराबर है क्या -5, क्या बात है, तो y क्या है जी 7 है। वाह, यहां चला ही सीधे। फिर जब x बराबर क्या है -4, कितना, तो y बराबर है -5 नीचे यहां। फिर x बराबर जब है 4 तो y बराबर है 5, है ना? ट्रायंगल बन गया, बड़ा ट्रायंगल बना। देखो यहाँ नहीं बना, इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए और इससे फिर बन गया एक ट्रायंगल जिसमें x बराबर क्या है, ये हो गया, ये b हो गया, और ये a का निर्देशांक क्या क्या है जरा देखिए तो, -5 7, b का -4 -5 और c का 4 5। माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है जिसमें A का निर्देशांक क्या है -5 7, B का निर्देशांक क्या है -4 -5 तथा C क्या है 4 5 है। इसलिए x1 बराबर -5, x2 बराबर, x3 बराबर, y1 बराबर, y2 बराबर, y3 बराबर। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3, स्वानी बोलो, प्लस x2 इंटू, बोलो सब बच्चा, y3 माइनस प्लस x3 इंटू, नियम याद नहीं होगा तो कैसे बना पाइएगा फिर। चलिए तो 1/2 गुने x1 क्या है देखिए तो -5 गुने y2 माइनस
देखो 2 माइनस 3 याद रखना है पहले, फिर 3 माइनस 1 याद रखना है, फिर 1 माइनस 2 याद रखना है। चलिए y2 माइनस y3, y2 कितना है ना, -5, और y3 भी क्या है, माइनस नियम से है, y3 का 5 है। x2 का वैल्यू क्या है, -4 इंटू क्या है y3 यानी 5 माइनस y1 है 7। बहुत अच्छा। फिर x3 कितना है देखिए तो 4 इंटू y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस -5 बड़ी ब्रैकेट, यानी 1/2 गुने -5 गुने -5 -5 -10। चलिए प्लस ये हो गया, 5 में से 7 गया था -2, माइनस से गुना करेंगे 4 में तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। यहाँ किससे बढ़ा दे क्या, किससे बढ़ा देते हैं गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है उनके लिए बोल रहे हैं। 5 में से 7 गया तो -2, फिर 4 गुने माइनस माइनस प्लस 5, 1/2 गुने गुना करो माइनस 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 प्लस 10 पचे 50 प्लस माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8, फिर 7 5 12, 12 चौक 48। 1/2 गुने क्या आ गया जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 58, 48 जोड़ लीजिए 106। बोलिए, काटेंगे तो 53, 53 है, 53 वर्ग इकाई, इसका आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, दे दिया है 81 का स्क्वायर, फिर दे दिया 281, फिर दे दिया है 82 का स्क्वायर, फिर 282, 83 का स्क्वायर और 283। ठीक है, अब देख लीजिए, ये तो कोई डिजिट है नहीं, लेटर में क्वेश्चन है। एबीसी क्या दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया है जिसमें ए का निर्देशांक क्या है 81 का स्क्वायर कॉमा 281। चलिए बी में क्या है 82 का स्क्वायर कॉमा 282, और सी का निर्देशांक क्या है 83 का स्क्वायर 283। ठीक है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए 81 का स्क्वायर, बी 281, बी हो जाएगा आपका 82 का स्क्वायर 282, तथा सी 83 का स्क्वायर कॉमा 283 है। इसलिए x1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो, x1 हो जाएगा 81 का स्क्वायर, x2 बराबर 82 का स्क्वायर, x3 बराबर 83 का स्क्वायर। चलिए y1 बराबर 281, y2 बराबर 282 और y3 बराबर 283। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बोलिए सब बच्चा पटाख से, वेरी गुड, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, बैठाइए इस पर।
तो तोड़ेंगे इसको 1/2 गुने x1 का मान क्या है देखो तो 81 का स्क्वायर इंटू y2 माइनस y3, तो y2 क्या है 282 माइनस 283 प्लस x2 इंटू x2 क्या है 82 का स्क्वायर इंटू y3 माइनस y1, y3 क्या है 283 माइनस y1 क्या है 281 प्लस x3 इंटू x3 क्या है 83 का स्क्वायर इंटू y1 माइनस y2 मतलब 281 माइनस 282। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आइए 1/2 इंटू अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है देखो तो 81 का स्क्वायर तो ही है पहले से इंटू कॉमन अगर लेंगे तो क्या ले लेंगे 2 या फिर इसे गुना करके देखो इसमें 81 के स्क्वायर से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर t1 का स्क्वायर इंटू t2 है ना होगा 80 का स्क्वायर से गुना करेंगे और इसमें 282 में तो 2 इंटू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और ये t1 का स्क्वायर और t2 माइनस 81 के स्क्वायर से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा इधर 2 ए का स्क्वायर t1 का स्क्वायर इंटू t3 क्या जी प्लस इधर गुना करो तब 2 1 जा 2 शांत हो जाइए 282 का स्क्वायर में गुना करेंगे इससे तो 2a स्क्वायर t2 का स्क्वायर इंटू t3 क्या प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 a स्क्वायर है ना t1 तो ये है इंटू क्या हो जाएगा इसे गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर t1 इंटू t2 का स्क्वायर क्या प्लस अब इससे इसमें गुना करो तो 2ma से a स्क्वायर और t1 इंटू t3 का होल स्क्वायर है माइनस माइनस आइए इसमें गुना कीजिए 2 1 जा 2ma से a स्क्वायर t2 का स्क्वायर इंटू t3 का होल स्क्वायर। देखिए तो अब कौन कौन कटने उठने वाला है क्या कोई देखिए तो यहाँ 2a स्क्वायर t स्क्वायर t2 तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर t1 ही रह गया ना टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू t2 है कहीं क्या ये तो फिर इसमें t का स्क्वायर है इसमें t में कहा स्क्वायर है जैसे गुना किए a स्क्वायर टी स्क्वायर से इसमें तो 2 1 जा 2 हो गया a में a से a स्क्वायर और t1 का स्क्वायर इंटू t2 अलग जाती हो गया फिर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर टी 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का 2 रह गया a में a से a स्क्वायर t1 का स्क्वायर इंटू t3 अलग जाती हो गया फिर इसमें आइएगा गुना करके तो सब तो करिए दिए कटने वाला कहीं नहीं बुझा रहा है जी 2a का स्क्वायर t1 का स्क्वायर इंटू t2 नहीं है 2a स्क्वायर है
T1 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था, तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको देखिए तो कटेगा क्या? 2a स्क्वायर टी स्क्वायर T3, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर T1 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर, कहाँ T1 का स्क्वायर है कहीं? बोलिए, नहीं है, कटने वाला नहीं है। तो एक काम हम लोग ऐसा करते हैं, गुना के जहाँ पे कॉमन लेके चेक कर लेते हैं। सही, एक बार गुना के जहाँ पे कॉमन लेकर देखते हैं। 1/2 गुने, चलिए इसमें क्या ऑलरेडी है, इसमें से क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा, ए अंदर आएगा, मतलब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? एम ए से ए स्क्वायर, क्या मतलब 2a बाहर निकाले तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर T1 का स्क्वायर है ना, बच गया। तो इन्हें क्या बचा इधर? ये चला गया बाहर, तो क्या बचा? T2 माइनस T3 है ना बचा जी, प्लस, अब इधर भी कॉमन अगर लेंगे तो 2 बाहर जाएगा, 2 दोनों में है ना जी, 2a आगे T3 T1 कैसे कॉमन ले लीजिएगा? तो जब कॉमन ले लीजिएगा इसमें भी 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर T2 का स्क्वायर, तो इधर क्या बच जाएगा? T3 माइनस T1। अब इधर से भी 2a कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर T3 का स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? T1 माइनस T2। तो अब फाइनली देखिए, तो अब इसमें और इसमें और इसमें तीनों में क्या कॉमन है? 2a का स्क्वायर। कितना कॉमन है? अगर हम 1/2 इंटू 2a का स्क्वायर ही बाहर ले जाते हैं तो अंदर क्या बचा? T1 का स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3 प्लस T2 का स्क्वायर इंटू क्या बचा? T3 माइनस T1, और प्लस इधर क्या बच गया? T3 का स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2। तो चलिए यहां से 2 से 2 ये कटिए गया, 2 से 2 तो कट गया, तो बचकर क्या निकला? ए स्क्वायर इंटू T1 का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट में ले लीजिए, इंटू T2 माइनस T3 प्लस T2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो T3 माइनस T1 प्लस T3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो T1 माइनस T2। कितना आंसर दिया? ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू टी, अच्छा इसमें सीधे दे दिया T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 और T3 माइनस, तो ये सब कहाँ चला गया? यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला अच्छा क्वेश्चन है, मार्कर मेरी पॉकेट में। चलिए करा, यदि प्रथम पद के बिंदुओं एक्स वाई 1 2 और 2 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 हो, क्या हो? एक त्रिभुज है, ए का निर्देशांक क्या दे दिया है? एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या है निकाल लेना है, कुछ है ये नहीं है। बी का मान 1 2 है और सी का मान 2 1 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 6 वर्ग इकाई। तो क्या गायब है? एक्स वाई, अच्छा सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई बराबर 15 ना, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, क्या है?
त्रिभुज है जिसमें ए का निर्देशांक देखिए तो एक्स वाई, बी क्या है 1 2 तथा सी 2 1 है। इसलिए x1 बराबर x, x2 बराबर 1, x3 बराबर 2, y1 बराबर y, y2 बराबर 2, y3 बराबर 1। चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या दे दिया है 6 वर्ग इकाई। कितना है इसलिए बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने x1 इंटू बोलिए y2 माइनस प्लस x2 इंटू प्लस x3 इंटू। तुमको याद हो गया बुआ कल कौन पिटाई थी इसके लिए 6 वर्ग का याद हो गया। चलिए 1/2 गुने x1 का मान देखिए तो x से है क्या है, लेकिन y2 माइनस y3, y2 क्या है देखो रे वो बोर्ड पे देखो रे, बोर्ड पे नहीं देखता है देखो ना y2 माइनस y3, y2 क्या है 2 माइनस y3 क्या है 1, प्लस x2 का मान क्या है 1, y3 माइनस y1, y3 क्या है 1 माइनस y1 क्या है y ये है, प्लस x3 क्या है x3 बोलिए क्या है 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है y माइनस y2 का मान 2 है, बराबर आ जाना चाहिए 6 वर्ग इकाई। चलिए तो 1/2 गुने x इंटू 2 में से गया तो क्या बचा 1 बच गया, 1 से गुना करेंगे 1 कम 1 माइनस y, 2 से गुना करेंगे y में तो 2y, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 6। अब यहाँ पे भी वर्ग इकाई से वर्ग इकाई, इसको भी वर्ग इकाई ही बोलेंगे। ये जो क्षेत्रफल लिखा है वर्ग इकाई है ना, वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कट जाएगा। तो 1/2 गुने x1 1 जाए x1 है ना माइनस चलिए यहाँ पे 2y में से y गया तो प्लस y, और 1 में से 4 गया तो -3 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 3, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15 है ना, लाना था प्रूव। पंखा सब चालू कर लीजिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर देख लो दे दिया कितना, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 5 वर्ग इकाई, कितना दे दिया है और इसके 2 शीर्ष दे दिया है 2 1 और 3, तीसरा शीर्ष क्या दे दिया एक्स वाई, तीसरा शीर्ष क्या है एक्स वाई है, तो उसी का मान निकालना है। देखो तो क्या है वो क्या चाहिए जब बड़ी मम्मी को बोला दे। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए क्या है 2 1, बी 3 माइनस 2 तथा सी एक्स वाई है। इसलिए x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, x3 बराबर x है, y1 बराबर 1, y2 बराबर
-2 y3 बराबर y है। तो सिद्ध करना है कि y बराबर होगा x प्लस 3। क्या इसमें एक लाइन छूट गया, तो सिद्ध करना है कि लिख लेना, तो सिद्ध करना था कि x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है एकदम, प्रश्न से आइए। क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 5 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस इक्वल टू 6 वर्ग इकाई। 5 है तो 5 लिखिए, उसमें 6 था। 1/2 गुने x1 का मान क्या है जरा बोलो तो, 2 है ना। 2 इंटू y2 माइनस y3 यानी -2 माइनस y3 क्या है, फिर प्लस x2 का वैल्यू क्या है 3 इंटू y3 का मान y है माइनस y1 का मान 1 है। x3 का मान क्या है x इंटू y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस -2 बराबर आ जाएगा 5। 1/2 गुने गुना करो प्लस माइनस -2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y, 3y से 3y माइनस 3 कम 3। यहाँ एक स्टेप बढ़ेगा तो x इंटू हो जाएगा यहाँ पे अब 1 माइनस माइनस प्लस 2 और 1/2 गुने 2 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा ये 3x। चलिए तो ध्यान दीजिए, 3 में से 2 गया तो y बच जाएगा। अब -3 और 4 -7 और 2 1 3 कम 3x बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस y माइनस 7 कम 7 बराबर 5 दूनी 10, इसलिए 3x 2 1 3x है ना। चलिए तो 3x प्लस वाई बराबर 10 7 17 हो जा रहा है जी। क्वेश्चन सही लिखी थी, 2 1 3 माइनस 2 और एक्स वाई है ना सही। तो चलिए x1 का मान क्या था देखिए, तो 2 है तो 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है -2 माइनस y3 क्या है -y। x2 का मान कितना है 3 इंटू y3 माइनस y1, y3 है y और y1 है 1 एंड x3 का वैल्यू क्या है x है इंटू y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा ये, तो ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 2y, 3 कम 3y 3 कम 3 और 2 कम 2 2 1 3x। तो 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 5 दूनी 10, इसलिए x 3x प्लस वाई बराबर 10 7 17। हाँ किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष 2 1 3 माइनस 2 एक्स वाई, अच्छा इस प्रकार है कि y का मान दे दिया है क्या चीज, y का मान देना है कि दिया हुआ है x प्लस 3, ठीक तो है। तो x और y का वैल्यू निकालना है, सिद्ध नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है तो सी एक्स वाई इज इक्वल टू वाट। चलिए तो यहां मान डालिए 3x, अब जगह बता दो जरा y का वैल्यू क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस y का वैल्यू के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 3 है, यहाँ 10 और 7 जोड़ेंगे तो 17, तो होता क्या 10 4
3 1 4x इज इक्वल टू 17, आई प्लस है 3 बार जाएगा तो बोलिए माइनस हो जाएगा, प्लस 3 बार जाएगा तो -3, तो 4x इज इक्वल टू 14, इसलिए x इज इक्वल टू 14/4, काटेंगे तो 2 तो 7/2 है, x का वैल्यू 7/2 है। तथा अब चूंकि दिया है ना कि y बराबर क्या है 3 प्लस x या x प्लस 3 दिया ना, किताबे में दे ये चीज y का कहिएगा सर कहां से लाया है, तो चूंकि किताब में दिया हुआ है y बराबर x प्लस 3 दिया हुआ है, तो y का माने x प्लस 3 है, यानी x प्लस 3, तो y का भी वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू क्या है 7/2 प्लस 3, नीचे 1 मान लो, 2 1 कैल्सियम 2 7 3 2 6, y का वैल्यू 13/2 13/2। चलिए यही तो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, कह रहा है सिद्ध करना है कि ये संरेख है, क्या है, तीन बिंदु दे दिया है, ठीक है, और प्रूफ करने के लिए कह रहा है ये क्या है, संरेख है, क्या है, संरेख। जब इसको बनाएंगे अगर ग्राफ वाला नियम पे तो एक लाइन पे आ जाएगा, अगर तो संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऐसे में 0, क्या हो जाएगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये संरेख है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए का निर्देशांक क्या है 0 11, बी का 2 3 और सी का 3 -1, जिसमें ए 0 11, बी 2 3 तथा सी 3 -11 है, -1 है, सॉरी। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी संरेख है, क्या है, संरेख है, अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है 0 के, किसके, प्रश्न से। क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने x1 इंटू बोलिए y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू बोलिए y3 माइनस y1 प्लस, सब अच्छा नहीं बोल रहा है, यानी याद नहीं किया है, ठीक है, नियम याद नहीं है क्या अभी तक। 1/2 गुने x1 क्या है देखिए, तो x1 लीजिए 0, कितना है 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 क्या है 3 है, माइनस y3 -1, यानी बड़ी ब्रैकेट में, प्लस x2 देखिए तो क्या है 2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना है देखो तो 3, और y1 कितना है 11 माइनस y2 3, है ना जी। तो चलिए तोड़िए 1/2 गुने 0 गुने ये तो हो गया आपका माइनस 3 1 4,
एन हो गया 2 गुने माइनस माइनस प्लस एन 3 गुने 8 यानी 1/2 गुने 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस माइनस -24 प्लस 8 3 0 में से 0 गया 0 यानी 0/2 काटेंगे तो 0 वर्ग इकाई। कैसे पता चलेगा कि संरेख है कि नहीं? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज संरेख है, अर्थात एबीसी का क्षेत्रफल बराबर आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? यह है संरेखी है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना आया है। अब देखिए कह रहा है फिर एक त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज की 3 निर्देशांक दे दिया है, ए बी और ए का निर्देशांक है 3 के, बी का 5 1 नहीं 7 2 है, 7 और -2 और इधर सी का 5 और 1 है। त्रिभुज संरेख है तो के का मान करा निकालने के लिए इसका मान, तो चलिए माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए 3 के, बी 7 -2 तथा सी क्या है 5 1 है। चूंकि त्रिभुज एबीसी संरेख है, क्या है? संरेख है, तो यहां लगा दो तथा, कर दो तथा, तो के का मान क्या होगा, है ना? प्रश्न से चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज क्या है? संरेख है, तभी ना बताया, अभी ना प्रूफ किया है। जब त्रिभुज संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। तो नियम क्या होता है? 1/2 गुने x1 इंटू बोलिए y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 और 1/2 गुने x1 का मान, चलिए x1 ले लीजिए 3 गुने y2 माइनस y3, अब y2 कौन से देखो तो क्या है -2 माइनस y3 क्या है 1। कोई दिक्कत है पकड़ने में कि लिख दें? x1 बराबर लिखे देखिए, चल 3, x2 बराबर 7, छोटू भी तो है विशाल भी तो है, y1 बराबर y2 बराबर -2 है। कमजोर बच्चों के लिए लिख दे रहे हैं, थोड़ा लड़के लोग इधर समझ रहे हैं। y1 y2 x1 x2 देखने आता है ना। चलिए तो x2 का मान कितना है देखिए, तो फिर अब प्लस में 7 गुने y3 कितना है 1 माइनस y1 यानी k प्लस x3 कितना है 5 इंटू y1 माइनस y2 यानी बड़ी ब्रैकेट से k माइनस -2 है ना बाबू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से गुना करके अगर खत्म कर दूं के चक्कर, तो 3 गुने ये हो जाएगा -2 1 -3 यानी गुना करेंगे 7 कम 7 प्लस माइनस माइनस 7 कम 7 के। फिर चलिए 5 से गुना करने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, के माइनस माइनस है ना, के रह जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब बराबर 2 में 0 से गुना किए तो 0 ही हो गया। एक स्टेप और बढ़ाइए, 3 3 9 प्लस 7 माइनस 7 के प्लस 5 कम 5 के प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। चलिए -7 में +5 जोड़ेंगे तो -2 के 10 7 17 17 में से 9 गया तो +8 10 7 17 में से 9 गया तो 8 आ गया बराबर 0। तो -2 के बराबर +8 बाहर जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया, के बराबर
8/2 काटने पर 2 चौक 8, 4 है, इसलिए के का वैल्यू 4 आ गया। के का मान 4 हो जाएगा बाबू, 3 और 4 इसका निर्देशांक हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। सबका एक के बार वीडियो अच्छे से बना के डाल दूंगा, हो सकता है आज ये आ जाए वीडियो आपको यूट्यूब पर, ठीक है। चौथा का दूसरा, एनसीईआरटी में देखो तो क्या क्वेश्चन बचल था उसमें, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन बचा है लगभग, आज 10 तक बनाया ना, उसमें कितना क्वेश्चन था टोटल, टोटल कितना क्वेश्चन है देखो तो थोड़ा, तो इसको पहले मैं आज डाल दूंगा, ठीक है। चलो के किन माने के लिए दम जस्ट सेम क्वेश्चन, अभी जैसा बताया मैंने वैसे बन गया, बन गया तो फिर कोई बच्चा आके बनाता है ना, 1 1 3 1 के, और ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख के हम चलो इसको शॉर्ट में बनाते हैं। 4 है कि 9 है बोई, चलिए बराबर दे 1, x2 बराबर 3, x3 बराबर -1, चलो सीधा सॉल्व करते हैं। y1 इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू एंड y3 इज इक्वल टू 4। चूंकि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एबीसी संरेखी है, संरेखी कहिए चाहे रेखी कहिए, संरेख है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, चलिए तो तोड़िए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0, और 1/2 गुने x1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 गुने y2 कितना है k माइनस y3 क्या है 4 प्लस x2 कितना है देखो तो 3 गुने y3 माइनस y1, y3 हो गया आपका 4 माइनस 1, प्लस x3 का वैल्यू 4 इंटू y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस k। x3 क्या है, अच्छा -1 है, सॉरी, x3 का वैल्यू क्या है, ठीक है -1 है, बराबर 0। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बुआरे, तो 2 इससे गुना होकर 0 हो जाएगा। चलो गुना करो, के कम के प्लस माइनस माइनस 4 कम 4, 4 में से गया तो 3 3 तिहाई बबुआ 9, और इधर गुना करेंगे तो माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस के, या 2 में 0 से गुना किया तो 0 हो गया। के जोड़ेंगे तो 2k, और 9 में से 4 गया तो 5, 5 में से गया तो 4 हो जाएगा, है ना, यानी 4 बराबर 0, और 2k बराबर क्या हो जाएगा, +4 बाहर जाएगा तो, इसलिए k बराबर -4/2 काटेंगे तो, इसलिए k का वैल्यू कितना है -2 है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना एक संरेखी है, तो इतना आना चाहिए ना, एबीसी ले लीजिए, ए का निर्देशांक क्या है 3 3, बी का H0 और सी का 0k ना, तो ये सिद्ध करना है, ठीक है। चूंकि x1 बराबर दे दिया कितना 3, x2 बराबर h, x3 बराबर 0, y1 बराबर 3, y2 बराबर एंड y3 बराबर k, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि एक बट्टा एच प्लस 1/k बराबर 1/3, जबकि त्रिभुज एबीसी क्या है
एक रैखिक है, क्या है? एक रैखिक है, यानी संरेखी है। प्रश्न से चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक रेखी यानी संरेखी है। इसलिए विशाल नियम क्या होता है त्रिभुज का? क्षेत्रफल 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। और 1/2 गुने x1 का वैल्यू 3 गुने y2 माइनस y3 0 माइनस k प्लस x2 क्या है? h इंटू y3 माइनस y1 यानी k माइनस 3 प्लस x3 इंटू x3 कितना है? 0 इंटू y1 माइनस y2। चलिए तो यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 में से k गया तो माइनस k प्लस माइनस माइनस 3 के हो जाएगा। h में k से गुना करेंगे तो प्लस h k प्लस माइनस माइनस 3 में h से h प्लस 0 से गुना करेंगे तो 0 खत्म। 0 से कोई में गुना करेंगे तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में तो 0। दोनों ओर एच के से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग दे दीजिए दोनों तरफ। इधर क्या है? -3 के प्लस एच के -3h बटे क्या जाएगा? एच के, यानी 0 में भाग देंगे एच के से तो 0 ही हो जाएगा। अलग अलग करो सबको। -3 के बाई एच के अलग कर दो प्लस एच के बाई एच के अलग कर दो -3h बाई एच के अलग कर दो, है ना? ऐसा भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। चलो के से के कट गया, यहाँ 1 टाइम और एच से एच कट गया। क्या आ गया इधर? -3 बाई एच प्लस 1 और माइनस इधर आ गया 3 बाई के। क्या लाना था? 1 बाई एच प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू 1/3। क्या छूट गया? एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट देख रहा है। थ्री एच के से भाग देना है बाबू, ठीक से। दोनों ओर कितना से? 3h के से। कितना से भाग देना था हम लोग को? 3h के से। कितना से? रफ अभी किया यहाँ पे, थोड़ा सा रोक दिए थे वीडियो। 3 से 3 कट गया, है ना? यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ 3 से 3 कट गया। तो देखिए तो क्या बच कर आया इधर? 3 से 3 कट गया ना, तो क्या बचा यहाँ? -1/h प्लस यहाँ क्या बचा? 1/3 और यहाँ क्या बचा? -1/k। अगला स्टेप में चलिए, -1/3 को रहने दीजिए, माइनस वाला को बाहर ले चलिए। तो 1/h माइनस में बाहर जाएगा तो प्लस में 1/h, फिर माइनस में 1/k बाहर जाएगा तो 1/, इसी को सीधा कर लो। 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 आ गया, है ना? प्रूव करना था। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, हमें सब सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार।
क्वेश्चन नंबर 6 भारती भवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष दे दिया है। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ए बी सी और चतुर्भुज का शीर्ष क्या दे दिया है? -4 -2 -3 -5 3 और -2 और 2 3 वैसा वाला बना दे क्या? ग्राफ वाला, समझ रहे हैं ना इसे भी। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे तो कोई नियम ही नहीं है। तो 20 से अगर विकर्ण काट देंगे तो 2 त्रिभुज बुझाया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दो, हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, क्या है? जिसमें A -4 -2 B -3, 5 C -5, हाँ C हो गया 3 -2 तथा D 2 3 है। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर वाट, है ना। प्रश्न से अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिभुज ABC ले लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में गौर से देखिए तो x1 क्या नजर आ रहा है? x1 बराबर -4, x2 बराबर और x3 बराबर 3, y1 बराबर -2, y2 बराबर y3 बराबर। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बुआ विशाल बोलो। 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस। सोनाक्षी एब्सेंट है क्या? 1/2 गुने x1 कितना है देखिए तो -4 गुने y2 माइनस y3 -5 -2 प्लस x2 है -3 इंटू क्या है y3 माइनस y1। तो फिर बड़ी ब्रैकेट इधर y3 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? -2 प्लस x3 कितना है देखिए तो 3 इंटू y1 माइनस y2 मतलब -2 -5। तो इसको 1/2 गुने क्या है? -4 है ना, n हो जाएगा गुने -5 ये अपने जगह पे माइनस प्लस 2 यानी -3 गुने -2 प्लस 2 यानी 3 गुने -2 प्लस 5। तो ये इसको जल्दी से एक स्टेप और आ जाएगा। -4 गुने -5 में 2 जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा। ये 3 में 2 में से 2 गया तो 0, तो 3 में -3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ये क्या। और इधर 5 में से 2 गया तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9। तो फाइनली आ जाएगा इसका 1/2 गुने माइनस प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 रह जाएगा
यानी 12 9 21/2 वर्ग इकाई। आधा क्षेत्रफल क्या आया? 21/2 कहिए चाहे 10.5 वर्ग इकाई कहिए क्या। चले अब तो रोज फिर ले लीजिए, एक बोर्ड का क्वेश्चन है ना जी। फिर त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में x1 बराबर बोलिए जल्दी से क्या है? -4, x2 बराबर 3, x3 बराबर 2, y1 बराबर -2, y2 बराबर -2, y3 बराबर 3। इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, नियम बोलो विशाल, 1/2 गुने, विशाल नहीं बोल रहा है, बोर्डो पे लिखा है, देख के बोल सकता है, x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 अरे प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए तो 1/2 गुने x1 का मान देखिए कितना है बाबू? -4 है ना, यानी y2 माइनस y3, y2 देखिए तो कितना है? -2 और -3 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू देखिए क्या है? 3 इंटू y3 माइनस y1 यानी बड़ी ब्रैकेट, y3 देखिए क्या है? 3 माइनस y1 क्या है? -2 प्लस x3 देखिए तो क्या है? 2 इंटू y1 माइनस y2 मतलब -2 माइनस -2, और 1/2 गुने हो जाएगा ये -4, -3 2 -5, बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए। 3 गुने इधर हो जाएगा 3 माइनस माइनस +2 यानी 2 इंटू -2 तो ये है माइनस माइनस +2, तो 2 से 2 यहाँ कट गया, 0 हो गया। तो क्या है? 1/2 गुने माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, 3 2 5, 5 तिहाई 15, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी जोड़ेंगे तो 1/2 गुने 30 5 35, यानी 35 बटे काटेंगे तो 17.5 वर्ग इकाई, 17.5 वर्ग इकाई, 17.5 वर्ग इकाई। अब इसी दोनों को जोड़ देना है, यहां काटेंगे तो इसको 10.5 लिख सकते हैं वर्ग इकाई। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, चमक रहा है क्या इस पे? देखो तो लाइट दिख रहा है उसमें, थोड़ा सा रोको यहाँ लाइट को, अच्छा या खड़ा हो जाना तो हो जाएगा, हाथ से रोको, हाथ से रुक जाएगा। अरे यहाँ कैसे करो ना तुम, हाथ खाली हो जाएगा। यहाँ आओ, लाइट पकड़ो, कहाँ है किरण? देखो कहाँ है, हाँ, माथा पे है। उधर से आ रहा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, चमक ये रहा है क्या? ऐसा यहाँ आओ, यहाँ आओ, क्या कर रहा हो? इसे पीछे लगाओ, घूमे ऐसे, घूम रहे ऐसे, हाँ बस यही तो दिमाग करना है। चलो ABC का क्षेत्रफल क्या है? 10.5 वर्ग इकाई, धूप का लाइट आ रहा है, इधर 17.5 वर्ग इकाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 17.5, ठंडी देंगे तो 18 10 28 वर्ग इकाई है बाबू। देख लीजिए, पूरा एक बोर्ड का क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी ए का निर्देशांक 1 1, बी का निर्देशांक 7 -3, सी का निर्देशांक 12 2, डी का निर्देशांक 7 21। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए का निर्देशांक 1 1, बी का निर्देशांक 7 -3, सी का निर्देशांक 12 2 तथा डी का निर्देशांक 7 21 है। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 132 वर्ग इकाई। प्रश्न से त्रिभुज एबीसी में x1 कितना है 1, x2 7, x3 12, y1 1, y2 -3, y3 2। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 132 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। x1 का मान कितना है 1, y2 का मान -3, y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 7, y3 का मान 2, y1 का मान -1, x3 12, y1 1 और y2 -3। यहाँ पे बिग ब्रैकेट हुआ। वन नंबर 2 इंटू 1 इंटू -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 प्लस 7 इंटू 2 - 1 1 प्लस 12 इंटू -+ 3। 1 नंबर 2 इंटू 1 में -5 से गुना करेंगे तो -5 प्लस 7 में 1 से करेंगे तो 7 प्लस 1 और 3 4 में 12 से गुना करेंगे तो 48। 1 नंबर 2 यहाँ कुछ
1/2 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 50 कट गया, 25 वर्ग इकाई। फिर त्रिभुज ACD में x1 इक्वल टू कितना है, 1, x2 12, x3 7, y1 1, y2 2, y3 21। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। x1 का मान कितना है, 1 इंटू y2 का मान 2 माइनस y3 का मान 21 प्लस x2 का मान 12 इंटू y3 का मान 21 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान 7, y1 का मान 1, y2 का मान 2। 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 19 प्लस 12 इंटू 21 में 1 गया तो 20 प्लस 7 इंटू माइनस 1, 1/2 इंटू माइनस 19 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 19 प्लस 20 में 12 से करेंगे तो 240 और 7 में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 7। 1/2 इंटू, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से 14, 107 वर्ग इकाई। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, 25 वर्ग इकाई। माइनस त्रिभुज ACD का 107 वर्ग इकाई। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 132 वर्ग इकाई। प्रूव्ड। थैंक यू। जय हिंद। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए का निर्देशांक 1 और -4 है, बी 1 1 है और सी दे दिया है आपका 4 और 5। अब कर रहा है ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी एडी का मान निकालना है। किसका मान? हम आसान क्वेश्चन है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर डाल दीजिए बीसी का मान निकाल के दूरी सूत्र से। चलिए, माना कि एबीसी एक क्या है,
त्रिभुज है जिसमें ए 1-4, बी 1-1 तथा सी 4-5 है। ए से एडी लंब बीसी पर डाला तो एडी लंब की लंबाई बराबर वाट। प्रश्न से अब यहां थोड़ा लिख लीजिए पहले। x1 बराबर क्या है 1, x2 बराबर 1, y1 बराबर x3 बराबर 4, y1 बराबर सादिया y2 बराबर 1, y3 बराबर 5। सादिया नहीं आई है। प्रश्न से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस प्लस x3 इंटू 1/2 गुने x1 का मान क्या है 1 गुने y2 माइनस y3। y2 देखिए तो क्या है 1 माइनस y3 5 प्लस x2 क्या है 1, y3 क्या है 5 माइनस y1 -4 प्लस x3 क्या है 4 गुने y1 माइनस y2 मतलब -4 -1 करेंगे तो 1/2 गुने 1 में से 5 गया तो -4 प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 5 4 9 9 कम 10 माइनस माइनस प्लस है ना। तो 5 4 9 9 कम गुना ना कर रहे हैं बउआ। फिर माइनस माइनस प्लस तो -4 1 -5 माइनस प्लस -5 चौक 20। तो 1/2 गुने देखा जाए तो क्या हो गया -24 में से 9 गया तो -15/2 यानी -15/2 या इसी को बोलेंगे 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। अब कह रहे हैं लंब की लंबाई निकालने के लिए। तो लंब की लंबाई के लिए हमको आधार चाहिए। क्या चाहिए फिर BC बराबर निकालिए। तो BC आधार का मान BC के लिए क्या लेंगे दूरी सूत्र लेंगे। क्या लेंगे क्या नियम है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 के यहाँ पे क्या है 1 है -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। BC बराबर 1 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर। अब 1 में से 5 गया तो -4 का होल स्क्वायर। BC बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो BC बराबर 16 9 25। BC बराबर 25 के वर्गमूल 5। यह आधार आ गया आपका 5 इकाई। ओके चलिए, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना आया है अभी 15/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 15/2। यहाँ भी वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कट जाएगा और 1/2 गुने बी देखिए आधार कितना है 5 गुने h के यहाँ पे क्या है AD क्या है बराबर 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 AD बराबर है इधर 15 दूनी 30 इसलिए AD बराबर हो जाएगा आपका 30/10। 10 तिहाई AD का मान 3 आंसर है 3 इकाई
बोला रे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है जबरदस्त। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, आपको याद होगा, याद है? कह रहा है त्रिभुज एबीसी का शीर्ष दे दिया है, देखिए तो एबीसी हम ले लेते हैं, इनके शीर्ष क्या दे दिया है? 4 - 6, 3 - 2 और 5 और 2। एडी इसकी माध्यिका है, क्या है? तो सिद्ध करें कि एडी त्रिभुज को दो क्षेत्रफलों में, समान क्षेत्रफलों में बांटती है। लीजिए, यानी अलग अलग क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ एक्स वाई अभी गायब है, देख रहे कितना सारा काम है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, क्या है? जिसमें ए का निर्देशांक क्या है, देखिए तो 4 - 6, बी हो गया आपका 3 - 2 तथा सी आपका क्या हो गया? 5 2 है। एडी क्या है? माध्यिका हो गया ना। एडी वृत्त को, एडी क्या करता है? त्रिभुज एबीसी को, त्रिभुज एबीसी को दो भागों में बांटता है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। और क्या दोनों इक्वल आ रहा है? ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। प्रश्न से त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज, गौर से देखिए तो जल्दी जल्दी बोलिए। x1 बराबर क्या है? 4, x2 बराबर ऋतिक, x3 बराबर, x3 बराबर 5 है, y1 बराबर -6, y2 बराबर, y3 बराबर। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, यानी 1/2 गुने x1 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू y2 माइनस y3 मतलब -2 माइनस x1 4 है, ठीक है। और y2 माइनस y3, ठीक है। x2 क्या है देखिए तो 3 इंटू y3 माइनस y1, y3 देखिए तो बड़ी ब्रैकेट से चलना होगा। y3 हो गया आपका 2 माइनस y1 हो गया -6, ओके। प्लस x3 देखिए तो क्या है? 5 इंटू y1 माइनस y2 मतलब -6 माइनस 2। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 4 गुने माइनस माइनस प्लस, यानी -2 -2 -4 प्लस 3 गुने माइनस माइनस
है ना, 2 प्लस 6 अब प्लस 5 गुने -6 माइनस माइनस प्लस 2 छोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुने, है ना, प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 6 2 8 8 3 24 और -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 यानी 1/2 गुने, चलिए जोड़ेंगे तो 36 36 में से 24 गया था -12 बाबू, -36 में से 24 गया तो इससे बढ़ा दे क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -36 -16 और -20 जोड़ेंगे तो -36 प्लस 24 लो 1/2 गुने, है ना, 36 -36 में प्लस 24 देंगे तो -12 होगा, काटेंगे तो -6 यानी इसको हम 6 ही लेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो निगेटिव में चला जा रहा है, लेकिन त्रिभुज कभी भी माइनस में हो सकता है, कोई भी क्षेत्रफल क्षेत्रमिति माइनस में नहीं होता है बाबू। अब देखिए पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आया है, इसका मतलब आधा 3 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना काम करना है, काम जैसा काम नहीं है लेकिन बहुत काम करना है, जगह भी कमेगा। चलो तो उधर से चले, अब डी का निर्देशांक निकालिए, डी क्या है, बीसी के मध्य में है, चूंकि बिंदु डी एक्स वाई बीसी के मध्य में है, वहां पे रख दीजिए, तो थोड़ा रख दीजिए वहां पे, बिंदु डी एक्स वाई क्या है, भुजा बीसी के मध्य में है, कहां है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का नियम है ना जी, तो हम यहां लिख देते हैं 3 प्लस 5/2 और y बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस 2/2, ये हो गया x बराबर 5 3 8/2 काटने पर 4 और y बराबर 2 में से 2 गया तो 0/2 काटने पर 0, x का वैल्यू क्या निकल कर आया 4, y का वैल्यू 0, यानी यहां हो गया आपका d का निर्देशांक 4 और 0। अब आप त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखिए फिर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बोलिए a बराबर x1 बराबर बोलिए इसका 4, x2 बराबर 3, x3 बराबर 4 आया है, अभी क्या है 5, कौन बोल रहा है जी, डी तक ना देखना है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, फिर वही नियम, विशाल नियम सुनेंगे तुमसे आज, 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यानी तोड़िए इसको 1/2 गुने x1 क्या है जी 4, अच्छा y1 नहीं लिए थे, y1 हो गया आपका -6, y2 हो गया आपका -2 और y3 तो 0 है, चलिए तो 1/2 गुने x1 देखिए क्या है 4, 4 गुने y2 माइनस y3, y2 हो गया आपका -2 -0 प्लस x2 देखिए तो क्या है 3 इंटू y3 माइनस y1 यानी 0 -6 और प्लस x3 क्या है 4 इंटू y1 माइनस y2 मतलब -6 -2, यानी 1/2 गुने, चलिए -2 में से 0 गया था -2 प्लस -4 दूनी 8, चलिए माइनस माइनस प्लस 6 हो गया 6 3 18, फिर माइनस यहाँ एक से बढ़ेगा +4 और ये हो जाए हमें मुराद है -2 तो -6 में +2 जोड़ेंगे तो -4 प्लस -4 चौका
16। कोई दिक्कत? तो चलिए 1/2 गुने, देखिएगा -24 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, -8 है, -16 -24, -24 में +18 जोड़ेंगे तो -6, काटेंगे तो -3, तो माइनस होता है, क्या लिखेंगे 3 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, देखो आधा 3 आया है ना, तो पूरा भी क्या आएगा, यानी ये 3 वर्ग इकाई और ये भी क्या आएगा, निकालेंगे तब पता चलेगा। इसे टोटल 6 है ना जी, तो सीधी तो बात है 6 में से 3 ही आइएगा तो 3 ही होगा ही, लेकिन ये चीज को क्या करना है, साबित करना है ना, ये चीज को साबित करना है। एक पराठा को 2 भागों में बांट देंगे, कहेगा साबित करो कि आधा आधा है ना। चलिए बिना साबित कर ले कोई चीज चलता है आज के समय में। फिर आइए त्रिभुज एसीडी में, फिर त्रिभुज बउआ रे एसीडी में, देखो कितना लंबा बनता जा रहा है। त्रिभुज एसीडी में x1 बराबर क्या है, देखिए तो आपका 4, x2 बराबर क्या है आपका 5 और x3 बराबर क्या है 4, y1 बराबर क्या है देखिए तो -6, y2 बराबर क्या है 2 और y3 बराबर क्या है 0। इसलिए त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने x1 इंटू, नीचे थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, 1/2 गुने, इसका यहां बंद करो, अब ऐसे आना है, ठीक है, 1/2 गुने, बोलो वो आदित्य x1 इंटू, हाँ ठीक बोल रहे हो, y2 माइनस, हम सही बोला, प्लस x2 इंटू, हाँ y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, हम ठीक बोल रहा है, बोल भी रहा है कि हम ही बोल दिए 1/2, चलिए x1 क्या है, बहुत अच्छा बोला तो अच्छी बात है, 4 गुना, सबको बोलना ही पड़ेगा, बिना बोले मैट्रिक में कुछ होने वाला है विशाल। चलिए y2 माइनस y3, 2 माइनस 0 प्लस x2, x2 का मान क्या है 5 गुने y3 माइनस y1, y3 क्या है 0 माइनस -6 और प्लस x3 देखिए तो क्या है 4 गुने y1 माइनस y2 यानी -6 -2। चलिए तो 1/2 गुने, 2 में से 0 गया तो 2, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 6 5 30 और देखिए माइनस है ना, 6 आदू 8 -8, 8 चौक -32, 1/2 गुने 30 8 38, 38 में से 32 क्या था 6, काटेंगे तो हो गया 3 वर्ग इकाई। अब चूंकि क्या लिखे थे त्रिभुज ना सिद्ध करना था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीडी है ना, एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का, यानी इसलिए 6 वर्ग इकाई बराबर है 3 वर्ग इकाई प्लस 3 वर्ग इकाई, हो गया साबित, 6 बराबर है 6 के। प्रूव हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम बच्चे को और ज्यादा सुविधा दे पाए। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से देख जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार, जय हिंद। यह लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने एनसीईआरटी से भी खत्म करा दिया और ये आज भारतीय भवन से भी आपका पूरा फाइनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसे आप अपना बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिए, जिस क्वेश्चन में डाउट हो जरूर पूछिए, ठीक है बाबू। वीडियो को बार बार देखिए तो आपको समझ में आएगा, डाउट क्लियर होगा। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो हमसे फिर कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट करके पूछिए, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे दिया 3 को, क्या दे दिया है,
ऐसे क्यों चल रहा है? ठीक है ना, ए बी सी, इसके तीनों का शीर्ष क्या क्या दे दिया है? 1 1 -3, 2 और 4 -1 है। अरे डी ई एफ, अच्छा देख लीजिए कहानी कहां जा रहा है। डी ई एफ क्रमशः भुजा बी सी, चलिए बी सी के मध्य में क्या है? डी है। ए सी के मध्य में या सी ए के मध्य में ई है, और ए बी के मध्य में एफ। तीनों को मिला देंगे तो हो गया डी ई एफ। अंदर एक और त्रिभुज बन गया। तो कह रहा है कि मध्य बिंदु से क्या बन गया? एक त्रिभुज। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज का चरगुना है। 1 2 3 4 नहीं बन रहा है? इसके अंदर क्या वो त्रिभुज बन गया इसके बनने से? 1 2 3 4, यानी इस पूरे त्रिभुज का 4 गुना तो ही है, ऐसे देखने में लग रहा है। लेकिन इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? अच्छा क्वेश्चन है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए 1 1 बी -3 2 तथा सी 4 -1 है। भुजाएं BC, CA तथा AC के मध्य में क्रमशः D E तथा F बिंदुएं हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल जो है 4 गुने है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है डीईएफ का 4 गुना है। क्या है? चलिए तो प्रश्न से चलिए। त्रिभुज ए बी सी में पहले आ जाइए। x1 बराबर क्या है बोलिए तो? 1। x2 बराबर क्या है? -3। x3 इज इक्वल टू क्या है? 4। y1 इज इक्वल टू, y2 इज इक्वल टू एंड y3 इज इक्वल टू -1। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए विशाल स्टैंड अप। 1 मिनट के लिए थोड़ा लोग से नियम सुन रहे हैं इसलिए रोक रहे हैं वीडियो। चलिए, काफी होनहार बच्चे हैं हमारे, सबसे सुने हैं और सभी बच्चे बहुत अच्छे से नियम सुना दिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलिए देख लीजिए, अगर जिसको याद नहीं भी हो देख लीजिए। 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3, बोलिए सब, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो चलिए 1/2 गुने x1 का मान देखिए तो क्या है? -3 इंटू y2 माइनस y3, मतलब
अच्छा x1 है, सॉरी x1 का वैल्यू क्या है, 1 है ना। 1 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस माइनस 1 प्लस x2 देखिए तो क्या है, -3 इंटू y3 माइनस y1 यानी -1 माइनस y1 1 है। चलिए फिर x3 देखिए क्या है, 4 इंटू y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस 2 यानी 1/2 गुने, चलिए 1 गुने 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 1। फिर आइए इधर -3 इंटू -1 माइनस 2 यानी 4 गुने 1 में से 2 गया तो -1 दिख रहा है, इसके नीचे दिखेगा देखो तो, क्योंकि जगह कमने वाला है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए फिर इसको तोड़ते हैं यहाँ पे लाके, ठीक है। 1/2 गुने, चलो 2 1 3, 3 है कम 3, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी प्लस 6, अब प्लस माइनस माइनस 4 है कम 4, तो 1/2 गुने क्या गया, 6 3 9 में से 4 गया तो 5 यानी 5/4। ठीक है, इस त्रिभुज पूरे का क्षेत्रफल कितना आया, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, सब मान सही डलाया ना बुआ। 3 कम 3, फिर हो गया 3 दूनी 6 प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5/2 हो जाएगा। 4 कहां से दिखा गया, वर्ग इकाई। चलिए अब चलते हैं, अब बहुत सारा काम करना है। फिर चूंकि भुजा, याद हो जाएगा ना बुआ, बोलिए आप लोग, हो जाएगा, बैठ जाइए। चूंकि भुजा BC के मध्य में, BC के मध्य में कौन बिंदु है, D बिंदु है, कौन बिंदु है, इसलिए D बिंदु का निर्देशांक, बोलिए क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, बोलिए x बराबर -3 प्लस 4/2, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1/2, और y बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस -1/2 यानी y बराबर 2 में से गया तो 1/2 हो गया। इसका निर्देशांक क्या गया, जल्दी बोलो, 1/2 और 1/2, फटाफट निकालिए। फिर भुजा AC के मध्य में कौन बिंदु है, E बिंदु है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4/2, y बराबर 1 प्लस -1/2 यानी y बराबर हो जाएगा, 1 में से गया था 0/2, काटने पर 0, और x बराबर हो जाएगा 4 1 5/2, तो यहां हो गया ई का वैल्यू 5/2 और 0। चलिए निकालिए। फिर इसी प्रकार इसका F बिंदु का निर्देशांक बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस -3/2, y बराबर 1 माइनस 1 प्लस 2/2, x बराबर 1 में से 2 गया 3 गया तो -2/2, काटेंगे तो -1, और y बराबर 2 1 3/2, तो f बराबर क्या बोले, -1 और 3/2। ठीक है, तो तीनों जब निर्देशांक आ गया तो किसका क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज DEF में और से देखो x1 बराबर क्या नजर आ रहा है, 1/2, x2 बराबर
5/2 और x3 बराबर -1, y1 बराबर 1/2, y2 बराबर 0 और y3 बराबर, इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, चलिए तो मान डाली फाइनली 1/2 गुने x1 का मान क्या है? 1/2 गुने y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस 3/2 प्लस x2 इंटू x2 क्या है? 5/2 इंटू y3 माइनस y1 मतलब 3/2 माइनस 1/2 और x3 इंटू x3 क्या है देखिए तो -1 गुने y1 माइनस y2 मतलब 1/2 माइनस 0, यानी 1/2 गुने इधर हो जाएगा, घटेगा तो 0, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 कम 3/2 दूनी 4 प्लस 5/2 गुने इधर भिन्न का घटाव बनाओ, 2 कैल्शियम 2, 2 कम 2, 3 कम 3 प्लस माइनस इधर घटाएंगे 0 तो 1/2 रह जाएगा, गुना कर दो इसको, और इसमें से 0 घटाएंगे तो 0 ही ना रह जाएगा, मतलब ये ही ना रह जाएगा, 1/2 ही रह जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1 कम 1/2, तो चलिए तोड़िए इसको फाइनली, 1/2 गुने -3/4 प्लस 3 में से गया 2 गया, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी प्लस में 10 बटा क्या गया 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, सॉरी, और माइनस 1/2, चलो इसको भिन्न का जोड़ घटाव बना के निकालो, 1/2 गुने 4 4 2 कैल्शियम 4 4 कम 4 -3 कम -3 4 कम 4 10 कम 10 माइनस 2 दूनी 4 2 कम 2, यानी 1/2 गुने क्या गया आपका 10 में से अगर हाँ 10 में से 5 गया तो 5/2, 10 में से 1/2 तो ही है ना बाहर, गुने 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया तो 5/4, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 कम 5/4 दूनी 8, 5/8 आ गया। अब देखिए कि 4 गुना है कि नहीं, सिद्ध कहीं ना करना है, तो जगह तो है नहीं, यहां लिख दे, देखो तो दिख रहा है, चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, दोनों देखो बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया है 5/2 वर्ग इकाई, इसका क्या है 4 गुने इसका क्षेत्रफल 5/8 वर्ग इकाई, विशाल देखो काटो, 4 दूनी 8 कट गया, तो 5/2 बराबर 5/2 आ गया, अले रे दोनों 5/2 आ गया ना, इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 4 गुने डीएफ के बराबर है। ओके, तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। इधर नहीं दिख रहा है क्या? तो आप लोग बोल नहीं रहे, इधर का सीन नहीं दिख रहा है, बताइए, इधर लिखे हैं सो थोड़ा अच्छा से देख लीजिए इधर का, और जूम कर दे रहा हूं, क्योंकि देखिए 5/2 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है वो एबीसी का आया है, और डीईएफ का कितना आया है 5/8, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना नीचे, तो 5/2 बराबर 5/2, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डीईएफ के 4 गुना है, प्रूव्ड। इसी के साथ आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। धन्यवाद।